फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड निकला है इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री से। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रिकल चेंजेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of electrical changes during a chemical reaction is called electrochemistry। हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कैसे? अगर हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अगर हमारे पास हो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और अगर हमारे पास हो गैल्वेनिक सेल, तो ये क्या करता है? ये करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स को देखना चाहें तो हमारे पास एग्जांपल्स कुछ हैं। रिचार्जिंग ऑफ बैटरीज, ये भी जो है हमारे पास रिचार्जिंग ऑफ बैटरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं। उसके अलावा अगर हम सेकंड एग्जांपल लें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो हमारे पास आती है एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स की जो प्योरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन की जाती है वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को यूज करते हुए की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं हम एग्जांपल लें तो है हमारे पास डिस्पोजेबल बैटरीज इन आवर रिमोट कंट्रोल्स। हमारे रिमोट कंट्रोल्स में जो डिस्पोजेबल बैटरीज होती हैं वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं, इनमें जो हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज हैं ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती हैं। और उसके अलावा हमारे पास कैलकुलेटर सेल्स जो होती हैं, कैलकुलेटर सेल्स में हमारे पास कैलकुलेटर के पीछे जो सेल्स लगे होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। इसके बाद हमारे पास है ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं हम? ऑक्सीडेशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसको हम 4 वेज से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कितने वेज से डिफाइन कर सकते हैं? 4 वेज से। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकंड अगर हम डेफिनेशन इसके लें तो हमारे पास है गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थर्ड हमारे पास इसकी डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is also called oxidation, and the fourth one is increase in oxidation state is also called oxidation। next हमारे पास है रिडक्शन हम किसे कहते हैं? बिल्कुल इससे उलट है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड थर्ड वन इज गेन ऑफ या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is also called reduction, and the fourth one is decrease in oxidation state is called reduction। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल में हमारे पास, मैं अगर कोई एग्जांपल इसकी लूं तो हमारे पास क्या है? जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये किस में चला जाता है? +2 में। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें चला जाता है? +2 में। और हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर फ्री स्टेट में वो पड़े हुए हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है?
जीरो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो। तो देखिए हमारे पास जीरो से एक इसमें गया है +2 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो हमारे पास इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन में हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर +2 ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, गेन करने के बाद किसमें चला जाता है, Cu, और इसकी ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या हो जाती है, जीरो। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी अगर वो फ्री स्टेट में पड़े हुए हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। तो ये देखें +2 से किस में जा रहा है, जीरो में, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे देखें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कहलाता है, ये भी हमारे पास कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। और अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसमें क्या होती है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, दोज रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करें तो हम इसमें बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, जिंक इसमें चेंज हो रहा है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन हमारे पास क्या है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, इसमें। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ऑक्सीडेशन भी करवा दें, रिडक्शन भी करवा दें, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, जिंक प्लस Cu+2 इज इक्वल टू जिंक +2 एंड कॉपर, हमारे पास ये चला जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी जीरो। तो देखिए हमारे पास जिंक को अगर आप देखें तो जीरो से ये किसमें जा रहा है, +2 में, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर +2 से किस में जा रहा है, जीरो से, तो ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ये क्या हो रही है, रिडक्शन। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन थी और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जिंक का अगर मैं रिएक्शन करवाऊं HCl के साथ, जिंक का रिएक्शन करवाऊं HCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, जिंक हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास HCl क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। HCl में हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। कैसे, जिंक हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लें। अब यहाँ पे देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे क्या हो गई है, +2, और हमारे पास अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे क्या हो गई है, जीरो। क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं फ्री स्टेट में अगर वो पड़े हुए हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर देखें जिंक 0 से +2 में गया है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अब देखें हाइड्रोजन क्या हुआ है, यहाँ पे +1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ रिडॉक्स रिएक्शन की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो उनको हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि ऑल द रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि हमारे पास जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, गेन हो रहे होते हैं। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारे पास जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें एक सब्सटेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरा सब्सटेंट क्या हो रहा होता है,
रिड्यूस हो रहा होता है। इसमें एक सब्सटेंस क्या हो रहा होता है, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस। कि हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा होता है साइड बाय साइड हो रहा होता है। अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो दूसरा क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। और थर्ड हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जरूरी नहीं है कि सब की जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज हो। ये जरूरी है कि जिनकी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है उनकी हमारे पास, जिन सब्सटेंस की भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, इंक्रीज हो। और जो हमारे पास सब्सटेंस रिड्यूस हो रहे होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये